गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 7th हिंदी ग्रामर चैप्टर 11 वचन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारे PT2 में आने वाला है। और वचन को हम समझेंगे। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बकरी घास खा रही, देखो पिक्चर दिख रही है आप लोगों को। और फिर है बिल्ली जो है दूध पी रही है, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझा रही हूँ। बकरियां घास खा रही है, ठीक है, बिल्लियां दूध पी रही हैं, पेड़ों से पत्ते गिरे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल था हमारा बकरी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है ना, एक ही है बकरी, ओनली वन। ठीक है, अगर यहाँ में लगा दो बकरियां तो वो हो जाएगी ज्यादा, ठीक है, एक से अधिक, तो वो हो जाएगा हमारा बहुवचन। जैसे भी हम वचन पढ़ रहे हैं ना, तो शब्द के जिस रूप में संख्या का बोध हो, यानी यहाँ तो भाई एक ही का दिख रहा है हमको, तो ये एक वचन में आएगी, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे। और बिल्ली दूध पी रही है, यहाँ भी एक ही है, एक वचन में आएगा ये। पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता तो सिर्फ देखो एक ही है ना, तो ये भी एक वचन में है। फिर देखो यहाँ बकरियां, तो एक से अधिक है, इसलिए ये बहुवचन में आएगा। उसके बाद बिल्लियां, तो ये जो है एक से अधिक है, तो ये बहुवचन में है। और पेड़ों से पत्ते, तो पत्ते तो कई सारे पत्ते गिरे हैं यहाँ पर, तो ये भी बहुवचन है। ये सिर्फ मैंने आपको जो है समझाने की कोशिश की है। और अब देखो परिभाषा के थ्रू, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये परिभाषा होगी वचन की। उपयुक्त उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि संख्या बदल जाने से वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, इन सभी रूपों में परिवर्तन आ गया है। अब वचन के भेद देखेंगे हम। हिंदी में जो है वचन के दो भेद हैं। पहला है आपका एक वचन, जो सिंगुलर बोलते हैं, और बहुवचन जो प्लूरल बोलते हैं इंग्लिश में। पहला पढ़ रहे हैं हम लोग एक वचन। पतंग उड़ रही है, अक्षत साइकिल चला रहा है, दादी किताब पढ़ रहे। तो यहाँ सब जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, वो हमको एक ही नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको हम एक वचन कहेंगे। इसमें एक ही संख्या का बोध हुआ है। इन तीनों वाक्यों में पतंग, अक्षत, साइकिल, दादी, किताब एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं, यानी कि एक वचन के रूप में इसे कहेंगे। दूसरी पिक्चर देखो, स्कूलों के नाम, शहरों के नाम, नक्षत्र, तारों के नाम भी एक वचन में ही आएंगे। इसके बाद देखो स्कूल, मेज, कुर्सी, कैंची, पेन, किताब आदि सब ये एक वचन है। अब बहुवचन देखते हैं हम लोग कि जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं तो वह एक से अधिक है, पतंगे उड़ रही हैं तो वो एक से अधिक है, वहां बहुवचन में आएगा। चिड़ियां दाना चुग रही हैं, तो ये सब जो है हम देख रहे हैं कि इसमें एक से अधिक लोगों की अभिव्यक्ति हो रही है। जिस शब्द रूप में एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या व्यक्तियों का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहते हैं। एक वचन से जो है बहुवचन बनाने के कुछ नियम है जो हम देखते हैं। आ, अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ को आई करके बहुवचन बनाए जाते हैं। तोता का तोते हो गए, बच्चा बच्चे, लोटा लोटे, लड़का का लड़का, ये हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। और छाता छाते, पंखा पंखे, धागा का धागे, कपड़ा कपड़े। तो अब देखो अ वाला अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आई लगाकर, ठीक है, तो आई मतलब की मात्रा है ये। जैसे आंख है तो आंखें, मेजें, पुस्तकें, बातें, सड़कें, नजरें, बहनें, रातें, ये सब जो एक से अधिक का बोध हमें करा रहे हैं। अब जैसे माला पूछ रहा है तो वो एक वचन, मालाएं, तो उसका बहुवचन बन गया है। कथा कथाएं, लता लताएं, पत्रिका पत्रिकाएं, तो ये इसके बहुवचन रूप बन गए आई की मात्रा लगाकर। ठीक है, ऐसे इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा में या लगाकर, जैसे रीति का रीतियां, जाति का जातियां, नदी का नदियां, सदी का सदियां, विधि का विधियां, प्रति का प्रतियां, तो यहाँ एक से अधिक का ये बोध करा रहा है हमें। फिर देखो जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है बहुवचन में, वो वहां या लग जाता है यहाँ। जैसे गुड़िया, ठीक है, गुड़िया, चिड़िया, बढ़िया, चूहिया, ये आप लोगों ने देखे होंगे, चुटिया, डिबिया। तो बस सिर्फ आपको चंद बिंदु लगाना है और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो देखो यार, कुटिया, कुटिया का कुटिया हो गया। अब देखो उकारांत जो है, यानी छोटा ऊ वाला, और ये उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग के अंत में जो आए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं, वो कैसे हैं। जैसे देखो धेनु, ठीक है, धेनु यानी एक गाय, गाय का पर्यायवाची है, जो हमें तत्सम शब्द भी है ये। और धेनुएं, तो यहाँ पे ए से एड़ी, धेनु यहाँ नहीं कर सकते आप इसको, है ना। जैसे आप कुछ कहीं भी सोचेंगे यहाँ लगा दें या धेनु ही लगा दें, तो वो यहाँ पे सिर्फ ए ही लगेगा, ए से एडी वाला, तब जाके ही वो बहुवचन का बोध कराएगा। धातुएं, वस्तुएं, ऋतुएं, वधु का वधुएं, बहू का बहुएं, लू का लूएं, ये आप बिल्कुल नए डिफरेंट वर्ड्स पढ़ रहे हैं। गो का गोए, ये भी आपका कई एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट है ये, आप लोग देखेंगे इनको। और अब देखो एक वर्ग
एक वर्ग दल, वर्ग मतलब ग्रुप के लिए, दल भी ग्रुप ही होता है जहाँ एक से अधिक लोग होते हैं। समूह का बोध कराने के लिए एक वचन में गण, दल, वर्ग, जन, वृंद जैसे समूहवाची शब्दांश जोड़कर उन्हें बहुवचन में बदला जाता है। एक वचन का आप देखो बहुवचन जो है अध्यापक, ठीक है, अध्यापक में ऐसा नहीं कि जो है एक ही टीचर, जैसे भी आपको पूछ रहे हैं कि हिंदी की अध्यापिका का आप नाम बताइए, तो आप वहाँ हिंदी की ही अध्यापिका का नाम बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे अध्यापक गण, आज हमारे विद्यालय में अध्यापक गण जो है आए हैं, तो वहाँ पे सारे जितने भी टीचर्स है स्कूल के वो सब उन ग्रुप के लिए आए, उनके समूह के लिए आए, तो ये उसका बहुवचन का बोध करा रहा है। कवि का कवि गण, कवि वृंद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला 7th पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लर्न करके रखेंगे आप लोग। श्रोता का श्रोता गण, शिक्षक का शिक्षक वर्ग और शिक्षक वृंद, यहाँ गण नहीं लगा, शिक्षक गण भी लग जाता है, वो भी सही होता है, लेकिन शिक्षक वर्ग और शिक्षक वृंद ये ही आप दोनों जो है यूज करेंगे बहुवचन में। लेखक वृंद और लेखक गण, ठीक है, जैसे भी इसमें इंडेक्स बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग लर्न करेंगे। फिर देखो गुरु का गुरुजन, तो गुरुगण नहीं लिखेंगे, वो बिल्कुल सही नहीं, सटीक नहीं बैठ रहा है। टिड्डी का टिड्डी दल देखा होगा आपने, टिड्डी गण थोड़ी देखा है, टिड्डी जन थोड़ी देखा है। पाठक का पाठक गण, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, मित्र का मित्र वर्ग और मित्रगण, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था 7th वाला जो हम लोग पढ़े हैं। और इस तरह जो है हमारा वचन किस तरह एक वचन से बहुवचन में बनाए वो हम लोग देखे हैं। अब वचन के कुछ मुख्य नियम है वो भी मैं समझा रही हूँ। किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान को बताने के लिए एक वचन का प्रयोग होता है और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, परंतु हिंदी भाषा में इस नियम के अपवाद भी पाए जाते हैं। जैसे आदर सम्मान देने के लिए भी एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे नाना जी जो है आए हैं, ताऊ जी खाना खा रहे हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में आते हैं, जैसे वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन हुए, ठीक है, तो दर्शन, होश, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ना आगे, परीक्षा फल देखते ही मेरे होश उड़ गए, जो ये रेड बोल्ड वर्ड है ये भी आपको देखो क्लियर होगा। दूध, घी, सोना, हीरा आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। कुछ देखो ये जो वर्ड्स है दूध, घी, सोना, हीरा, ये हमेशा एक वचन में ही जो इसको आप लगाएंगे, बहुवचन में नहीं आती है। जैसे हीरा सस्ता नहीं है तो वहां एक के लिए आया है। डिब्बे में घी रखा है तो घी जो वो भी आप एक वचन में ही लगाएंगे, ठीक है। जनता, वर्षा, पानी आदि शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। इस बार वर्षा, वर्षा क्योंकि बूंदे काफी सारी होती है, लेकिन आप उसको बहुवचन नहीं लगा सकते, उसको आप एक वचन में ही लगाएंगे। मैंने बहुत पानी पिया, तो पानी भी आपका किस में आएगा, एक वचन में। बड़प्पन, अभिमान और अधिकार जताने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा अशोक ने आदेश दिया, शत्रु को हमारे सामने लाओ, ठीक है। मालिक ने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं भी एक वचन में ही होती हैं, जैसे आगरा का पेठा जो है प्रसिद्ध है, आज की नारी साहसी है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, समूह का अर्थ ही होता है एक से अधिक, परंतु उसका प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे कि जनता और भीड़, ये आप बहुवचन में नहीं लगाएंगे। जनता और भीड़ किस में आएंगे, हमेशा आपके एक वचन में ही आएंगे। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नियम थे जो आपको जानना जरूर था, वो आप जान चुके हैं। और अब देखो यह भी जाने हम लोग, लास्ट पढ़ो। पशुओं के वचन परिवर्तन, जैसे चीता, चीते, गधा, गधे, कुत्ता का कुत्ते, ये एक, अगर जैसे मैंने बोला घोड़ा तो एक के लिए, घोड़े तो एक से अधिक जो है पशुओं का बोध कराना है। भेड़िया, भेड़िए, भैंस, भैंसे, गाय, गाय, लोमड़ी, लोमड़ियां, गेंडा, गेंडे, तेंदुआ, तेंदुए, बारहसिंगा, बारहसिंगे, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़े और भेड़ का भेड़। तो इस तरह यहाँ पे हमने एक वचन से बहुवचन जो है बनाए हैं, पशुओं के नाम भी परिवर्तन हुए हैं। इसके बाद देखो नारंगी का नारंगिया, तो यहाँ जैसे आप लोग एक वचन से, नारंगी में कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, लेकिन जब आप उसको बहुवचन में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें छोटी की मात्रा लगेगी। ध्यान रखना, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घिया का घिए, दाल का दालें, गाजर का गाजरे, केला का केले, रोटी, रोटियां, देखो रोटी में बड़ी की मात्रा, लेकिन जब इसको बहुवचन में बदल रहे तो छोटी की मात्रा आ गई। खीरा, खीरे, पपीता, पपीते। शिक्षा प्रद शब्द है जो घंटी, घंटियां, यहाँ भी छोटी की मात्रा आ गई। कुर्सियां, किताबें, झूला, ये सब आपकी जो है बहुवचन में आते हैं, आपकी मात्रा चेंज हो जाती है। जैसे मक्खी, देखो मक्खियां में छोटी की मात्रा है। गिलहरी, तो गिलहरियां में छोटी की मात्रा लगी। मछली तो मछलियां में। तो जो आपका जैसे एक वचन में, जैसे चींटी एक वचन है यानी एक के लिए आया, तो चींटियां जब उसका बहुवचन बनाएंगे तो वहां छोटी की मात्रा लग जाएगी और बाद में यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो है वचन को
उसको एक वचन से बहुवचन में हम लोग उसको प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद शिक्षा संबंधी जो शब्द है जैसे घंटी घंटियां, कुर्सी कुर्सियां, ये सब भी आप बहुवचन में हम लोग इनको लेंगे। सेब, अंगूर, जामुन, खजूर, आम, पालक, चुकंदर, लोकाट, कटहल आदि का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में एक समान होता है। जो भी ये जो इनके फ्रूट्स के नेम आए विभक्ति लगाकर इनके सिर्फ बहुवचन में चेंज करेंगे, जैसे लौकियां, सेबें, अंगूरों, तो ये सब इस तरह करके आप उसको बहुवचन बना सकते हैं, वरना ये एक वचन में ही प्रयोग में आते हैं। कुछ शब्दों के बहुवचन कारक चिन्हों सहित ओ, यो, ओ और यो प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बंदर, बंदरों ने, बंदरों के लिए, शेरों को, शेरों से, मगरमच्छों ने से। तो ये आप लोग यहाँ पे इस तरह भी आप जो है बहुवचन बना के भी हम इन कुछ शब्दों को भी एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। खरगोशों के, सियारों से, कंगारुओं ने। तो हमने यहाँ आज वचन जो है इस चैप्टर को पढ़ा और एक वचन में आपने देखा कि किस तरह हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं और हमने कौन कौन से जो है इनके प्रयोग करने चाहिए। तो इस तरह बच्चों अपना वचन वाला पार्ट पूरा हुआ है। इसके एक्सरसाइज जो है मैं आपके कंटेंट में डालूंगी और क्वेश्चन आंसर आप जो है वचन किसे कहते हैं ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट, वचन किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए, सिर्फ आपको इसकी परिभाषा देनी है। सेकंड, एक वचन बहुवचन की परिभाषा भी आप उदाहरण सहित लिखें, शॉर्ट आंसर ये। और थर्ड वन है वचन के भेदों के नाम लिखिए उदाहरण सहित। तो छोटे छोटे मैंने 3 क्वेश्चन भी बोले हैं। वचन किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए, एक वचन और बहुवचन की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, और थर्ड लास्ट से वचन के भेदों के नाम भी आपको उदाहरण से लिखने। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने आज वचन वाला चैप्टर पढ़ लिया है। तो आप लोग जो है एक्सरसाइज की बुक में फिल करेंगे। ओके, बाय।